नए साल की शुरुआत और असम की सियासत में बड़ा सियासी धमाका, और वो भी चुनाव से ठीक 4 महीने पहले। दरअसल मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा पत्ता फेंका है जिसने विपक्ष की रणनीति से लेकर देश भर के सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। 37 लाख महिलाएं, एक साथ 8,000 रुपए, और वो भी सीधे बैंक खाते में। अब सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल है राजनीतिक दिशा का, क्योंकि यही वो मॉडल है जिसे हिमंत बिस्वा शर्मा पहले ही महाराष्ट्र और बिहार की जीत से जोड़ चुके हैं। तो इस पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसी को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल असम की सियासत में एक बार फिर महिला वोट बैंक केंद्र में आ गया है, और इसकी वजह है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले ऐसा दांव चला है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। नए साल के पहले ही दिन मुख्यमंत्री शर्मा ने 37 लाख महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। अरुणोदय योजना के तहत इन महिलाओं को 8,000 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे, वो भी एक साथ। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला महिला सशक्तिकरण है या फिर ये एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक है। दरअसल मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि महिला सशक्तिकरण की उनकी योजनाओं का असर सिर्फ आसाम तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने नवंबर में बिहार चुनाव नतीजों के बाद कहा था कि नीतीश कुमार की जीत में भी असम मॉडल की भूमिका रही। सीएम शर्मा का दावा था कि असम में शुरू की गई महिला केंद्रित योजनाओं से प्रेरणा लेकर बिहार सरकार ने भी अपनी योजनाएं तैयार की। उन्होंने कहा था कि उनका मकसद हर महिला को लखपति बाईदेव यानी लखपति बहन बनाना है, और अब वही रणनीति, वही मॉडल सीधे असम विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर उतारा गया है। आपको बता दें कि 20 फरवरी को आसाम की हर अरुणोदय योजना लाभार्थी महिला के खाते में 8,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जनवरी से अप्रैल तक हर महीने मिलने वाले 1250 रुपए की जगह इस बार एक साथ राशि दी जाएगी। कैलकुलेशन के हिसाब से जनवरी से अप्रैल तक कुल बनते हैं 5,000 रुपए, और इसमें सरकार ने 3,000 रुपए ज्यादा जोड़कर इसे बीहू उपहार का नाम दिया है। सीएम शर्मा का कहना है कि चुनाव के वक्त अरुणोदय योजना हमेशा विवाद का मुद्दा बन जाती है, इसलिए इस बार पैसा त्योहार के तोहफे के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन महिलाओं के बाद मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल इस बार पुरुष छात्रों के लिए बाबू योजना के चलते पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों को हर महीने 2,000 रुपए और अंडर ग्रेजुएट छात्रों को 1,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। हालांकि इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 4 लाख रुपए तक है। यानी साफ है कि महिलाओं के बाद अब युवा वोटर को भी साधने की कोशिश है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिर्फ पैसे से चुनाव जीता जा सकता है। अब इसको लेकर आसाम की राजनीति के जानकार बताते हैं कि बिहार और महाराष्ट्र में इस तरह की योजनाओं से चुनावी फायदा जरूर मिला है, लेकिन असम में पहचान का मुद्दा, बेरोजगारी, जनजाति दर्जा जैसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ नगद स्कीमों से नहीं दिया जा सकता। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि सीधे बैंक खाते में पैसा भेजना मतदाता और सरकार के बीच सीधा रिश्ता बनाता है। और अब अगर जमीनी स्तर पर नजर डालें तो पता चलता है कि जब मीडिया ने कामरूप जिले की एक महिला से बात की तो उसने कहा कि इस घोषणा से वो खुश है, लेकिन उन्होंने एक सवाल भी उठाया। दरअसल महिला कहती है कि सरकार महिलाओं को आर्थिक मदद दे रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन जिन महिलाओं के घर तोड़े गए, जो बेदखली अभियान में बेघर हो गई, उनकी भी मदद होनी चाहिए। यानी खुशी के साथ साथ सवाल भी है। ऐसे में अब गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में असम सरकार की लाभार्थी योजनाओं की सूची लगातार लंबी होती जा रही है। 2024 में शुरू हुई निजुत मोइना योजना, जिसके चलते 11वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की छात्राओं को हर महीने 1,000 से 2,500 रुपए तक की मदद दी जा रही है। बाल विवाह रोकने से लेकर शिक्षा बढ़ाने तक हर योजना का केंद्र एक ही है, महिला और युवा मतदाता। तो ऐसे में सवाल बड़ा सीधा है कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा का ये दाव आसाम में भी बीजेपी की सत्ता वापसी कराएगा, या फिर पहचान, बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दे इन योजनाओं पर भारी पड़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।